जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 2 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, हम उनका कितना भी शुक्राना कर लें, कितना भी उन्हें शुक्राना करते रहें, सब कम पड़ जाता है। मतलब हमारे पास हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी रहमतें कभी कम नहीं होती। वो अपनी रहमतें हम पर इतनी बख्शते हैं, इतनी रहमतें बख्शते हैं कि हम उसका बखान भी नहीं कर सकते। तो संगत जी, ऐसी एक रहमत, ऐसी ही गुरु जी की एक रहमत का आज मैं आप लोगों से सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मेरी शादी को बहुत साल हो गए हैं और वैसे मुझे कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना संगत जी कि हम कोई चीज़ें हम सोचते हैं कि हमें लेनी है और हम ले नहीं पाते। तो ऐसे ही था कि मेरी शादी के कुछ सालों बाद से ही मेरे मन में था कि ना मुझे एक डायमंड रिंग चाहिए। तो मैंने बहुत कोशिश की डायमंड रिंग लेने की, और ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास पैसे होने के बाद भी ना मैं शोरूम पे जाके देख के छोड़ के आ गई, मुझसे ली नहीं गई। कुछ ना कुछ मतलब सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो रही थी, या कभी कभी पैसे थे, कभी नहीं भी थे। जब पैसे थे तब भी मुझसे नहीं ली गई। मतलब कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही थी कि मैं ले नहीं पाई। और ये मेरा मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा था। आई थिंक आज से आप ये लगा लीजिए, कम से कम 15 साल से मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे डायमंड रिंग लेनी है। हालांकि मैंने और चीज़ें ले ली, इतनी चीज़ें ले ली, पता नहीं क्यों वो नहीं हो पा रहा था। और एक मेरा मन में बहुत था कि मुझे लेनी है, लेनी है। तो संगत जी, फिर अभी मेरा बर्थडे आया, तो मुझे घर में सबने बोला कि तू बर्थडे के गिफ्ट में डायमंड रिंग ले लेना, बट अभी थोड़ा सा रुक जा 1-2 महीने। और फिर एक्चुअली कुछ काम किया हुआ था, तो बोले उसके पैसे आएंगे और फिर उससे तो ले लेना। मैंने कहा ठीक है। और फिर संगत जी, मतलब अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो अब तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी कि मुझे चाहिए। मुझे मेरा बोलना भी लाजमी नहीं था कि भाई मैं डायमंड रिंग मांगूँ अपने घर वालों से कि नहीं। तो मैं अपना चुप रही, मैंने नहीं लिया मेरा बर्थडे गिफ्ट। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, जैसे गुरुजी रखना चाहें, जैसे हमें, मेरे पास वैसे भी गुरुजी ने मुझे इतने फूलों की तरह रखा हुआ है कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फिर संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी के आगे आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपने मन की बात रखो, गुरु जी ज़रूर पूरी करते हैं। किसी भी तरह से उन्हें पूरी करनी पड़े, वो ज़रूर पूरी करते हैं। तो संगत जी, ये हुआ कि अभी कुछ दिन पहले ही, हफ्ते भर पहले ही मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ एक फंक्शन था। और उसमें जैसे सिस्टर इन लॉ के बच्चों का कुछ फंक्शन था, और उसमें हमारी तरफ से हमें मतलब जाना था। जैसे उनके बच्चों के तो हमारा मामा का घर हो गया, तो मामा के घर से भी बहुत सामान वगैरह जाता है, और ये मेनली फंक्शन मामा लोग का ही था कि मामा की तरफ का ही फंक्शन मेनली वैसे था। तो फिर हमने वो किया, सारा फंक्शन अटेंड किया, सब किया। और ना इसी दौरान मुझे गुरुजी के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, और मैं तुझे अपने बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुझे एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। और संगत जी, ये बात 8 जुलाई की मॉर्निंग की है। मैं मॉर्निंग में, हमारा मतलब 7 जुलाई को फंक्शन था, वो फंक्शन हो गया। फिर 8 जुलाई को हम लोग वापस वहाँ से अपने घर आने के लिए तैयार हो रहे थे, सब हो रहे थे। तो इतने में मेरी सिस्टर इन लॉ आई, और उनके पास एक पाउच में बहुत सारी ये डायमंड की रिंग्स थी। तो उन्होंने निकाली और उन्होंने मुझे बोला कि भाभी, इनमें से एक चूज़ कर लो। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला नहीं, ये हमारी तरफ से हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं।
तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं ले सकती, ये इतना महंगा गिफ्ट मैं कैसे ले सकती हूँ, आप तो हमारे घर की बेटी हो, बेटियों से लेते थोड़ी ना, बेटियों को तो देते हैं। तो उन्होंने बोला भाभी देखो, ऐसे ऐसे फंक्शंस बार बार नहीं होते, और हम चाहते हैं कि आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ हो जिससे आप हमेशा याद रखो कि ये हमारे बच्चों के फंक्शन की थी और इस पे मिली थी, और इस टाइप से। मैंने बहुत मना किया, उन्होंने माना नहीं, और मैंने उनमें से फिर एक रिंग पसंद की, कॉकटेल रिंग थी डायमंड की। मैंने वो पसंद की और उन्होंने वो मुझे गिफ्ट की। तो देखिए संगत जी, मतलब गुरुजी कहीं से कैसे भी करके अपनी संगत की, अपने भक्त की ऐसे पूरी करते हैं, हमारे हमारे मन की ऐसे पूरी करते हैं। और मैंने बोला गुरुजी, ये तो आपने उन्हें अपना माध्यम बनाया है, गिफ्ट तो मुझे आपने दिया, अपना रिटर्न गिफ्ट, और इतना सुंदर, इतना प्यारा गिफ्ट गुरुजी, मैं तो धन्य हो गई सही में गुरुजी। मैं जब से आपकी संगत बनी हूँ, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं, मुझे तो लफ्ज़ ही नहीं मिलते, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं गुरुजी। आपका इतना शुक्राना है अपने चरणों से लगाने का गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने मुझे अपनी संगत के में चुना गुरुजी। और आपका हर पल शुक्राना है कि आपने मुझे अपने चरणों से लगाया, मुझे इतना प्यार दिया, मेरे आंसू पोंछे, मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरे पास ना शब्द ही नहीं मिल रहे मुझे कि मैं गुरुजी का कैसे शुक्राना करूं। मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर चीज़ में आपका शुक्राना है। और मैं चाहती हूँ गुरुजी, जैसे आप मेरी विशेष पूरी कर रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी आप सबका भला करें, सारी संगत का ऐसे ही कल्याण करें, और हमें शुक्राने करने लायक बनाए रखें गुरुजी, कि हम आपका शुक्राना करते रहें, चाहे हमें सुख मिले चाहे दुख मिले, हर पल हम आपका शुक्राना करते रहें गुरुजी। हमें ये दात बख्श दो बस गुरुजी, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और संगत जी, मैं अगर आपको सीरियसली बताऊं, मैंने अभी रिकॉर्डिंग करना शुरू करने से पहले सोचा भी नहीं था कि मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी और क्या बोलूंगी। अब मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, जो बुलवा रहे हैं गुरुजी बुलवा रहे हैं मुझसे, बस मैं बोलती जा रही हूँ एक फ्लो में। तो संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुजी शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी के आदेश से सत्संग सुनाने में, शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु संगत जी, मैं अपनी परेशानी की वजह से ना थोड़ी घबराई डरी सी रहती हूँ कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं डरी डरी रहती हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ गलत ना आ जाए, मेरे मन में कुछ गलत ना आ जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। गुरुजी, मैं घबराती हूँ जब मैं पूजा करती हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ आता रहता है, वो मेरी प्रॉब्लम है। गुरुजी ने मुझे काफ़ी हद तक बहुत ही ठीक कर दिया है गुरुजी। 1% होगा जो कुछ आ जाता होगा तो आ जाता होगा, वो भी मुझे ठीक से पता नहीं है, पर मैंने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया है। उन्होंने ही कहा था मुझे कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे ठीक होंगी, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि टोटल सरेंडर कर दे। तब मैं पहले भी किया था, मैं नहीं समझ पाई, जब उन्होंने दोबारा मुझे मैसेज किया तब मुझे समझ में आया। तब मैंने बोला गुरुजी, मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ, सब कुछ अपनी दिमागी परेशानियाँ, अपनी सब कुछ आप पर सब छोड़ रही हूँ मैं। आप जाने, आपका काम जाने, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ गुरुजी। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। फिर 10 जुलाई
2 जुलाई की रात को गुरुजी का मैसेज आया कि तू डरती है ना कि तुझसे कोई गलती ना हो जाए, आज रात तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब दूँगा। रात हो रही थी तो मैं सो गई, तो मुझे इसके बाद शायद कोई मैसेज नहीं आया और फिर मैं थोड़ी देर में सो गई। और जब मैं सुबह उठी तो चल रहा था, मैं सब पूजा-वूजा कर रही थी, तो अपना हाथ जोड़ रही थी। मेरे दिया तो मेरे अंकल जी जला जाते हैं, तो मैं ऐसे हाथ जोड़ रही थी, पर मैं घबरा रही थी। गुरुजी संगत जी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, 11 जुलाई की सुबह मैं बच्चों के जाने के बाद ना किसी चीज़ से घबरा रही थी। मैं डर रही थी कि मुझसे गलती हो जाएगी, गलत हो रहा है मेरा, शायद मुझे कुछ हुआ कि नहीं हुआ मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, पर मैं डरी हुई थी और मैंने घबरा के गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी अब मुझसे और नहीं होता, मैं बहुत डरी रहती हूँ, मैं घबराई रहती हूँ, मैं अपने हाथ खड़े कर रही हूँ, अब मुझसे कुछ मैं आपकी पूजा करूँगी, मैं आपका शुक्राना भी करूँगी, मैं आपकी पूजा भी करूँगी, आपसे प्यार भी करूँगी, आपको याद भी करूँगी, पर अब ना मैं डर डर के पूजा नहीं कर सकती, मैं अपने भगवान के लिए अपने मन में गलत नहीं ला सकती, मैं डर डर के पूजा नहीं कर सकती, आप समझो मेरी परेशानी को। मैंने सोचा कि मैं पीछे हट जाती हूँ कि अब जब ये सब परेशानी ठीक हो नहीं रही है तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, आगे कैसे बढ़ सकती हूँ। तो मैंने हाथ खड़े कर दिए डर के मारे। मैंने बोला गुरुजी मैं डर डर के पूजा नहीं कर सकती आपकी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ सॉरी संगत जी, नहीं डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ था। मुझे याद आया कि मैं जब 11 जुलाई को सुबह मैं काम कर रही थी तो सब ठीक था, मैं अपना ध्यान जय गुरु जी करके उठ के मैं नमस्कार करती हूँ, गुरु जी को गुड मॉर्निंग कहती हूँ, अपना काम कर रही थी। फिर वो सब करके नीचे मेरी सासू माँ के यहाँ चाय बनती है तो मेरी देवरानी मुझे हवा लगा लेती है, मैं चाय पी रही थी नीचे। किसी वजह से हमारी कोई बात हो गई, हमारी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बात हो गई, पर उन्होंने मुझे सुना दिया तो मुझे बुरा लगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो मेरी देवरानी को कुछ ना कह के मुझे कहती हैं, उसकी गलती पे उसे कुछ नहीं कहती पर मुझे सुना देती हैं। तो ये चीज़ मुझे बुरी लगती है कि ये एक तरीके से फ़र्कबाजी ही होती है। तो मुझे बुरी लगी और मैंने ऊपर गुरुजी को आके कहा कि आप कहते हैं, मैंने बात टाल दी थी, आई गई मैं कर दी थी, सुन ली थी और आई गई मैं कर दी थी। बोला गुरुजी आप कहते हैं किसी को कुछ मत बोलो, मैं अपने ही घर में रह के अपने घर पर सदस्यों के हाथों क्यों अपनी बेइज़्ज़ती बर्दाश्त करूँ? क्यों ये हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं सोचते, सारी परेशानी हमको और उनको नहीं कुछ बोलते। तो मैं गुरुजी से बोल रही, गुरुजी ये कोई इंसाफ़ थोड़ी है, गलत करने वाला तो गलत होता ही है, पर सहने वाला भी तो गलत होता है। आप कहते हो कि मैं जवाब दूँगा, मैं बोला गुरुजी मुझे किसी से बदला नहीं लेना, मैं नहीं चाहती कि आप किसी के साथ गलत हो, पर एटलीस्ट जब कोई गलत कर रहा है तो हम उसे बोल तो सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते, पर बोले, पर मैं ऐसे बोलने के बाद ना थोड़ी डिस्टर्ब सी हो गई गुरुजी और संगत जी, और मैं ना घबराने लगी और फिर पता नहीं अचानक सडनली मुझे क्या हुआ और मैंने अपने जो मैंने आपको अभी बताया कि मैंने गुरुजी से बोल दिया कि मैं डर डर के पूजा नहीं कर सकती, मैं अपने हाथ मैं खड़े कर रही हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था वैसा बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं अब हार मानती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रही अपने दिमाग को, अपने मन को, किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैं हार मान रही हूँ। पर हाँ, मैंने ये ज़रूर मन में ये नहीं लाई कि मैं पूजा नहीं करूँगी, पहले सब करूँगी जैसे करती हूँ, जो करती हूँ, पर मैं डरूँगी नहीं गुरुजी, अब जो होता है होए, मैं क्या करूँ, अब मेरे से नहीं हो रहा और मैं और नहीं कंट्रोल कर पा रही। पूरा दिन ऐसे निकल गया, शाम को मुझे मैं गुरुजी से बहुत कुछ बोला, मैंने बहुत बातें की गुरुजी से, बहुत बातें की, बहुत मैसेज भी आए थे, मैंने उस बातें भी करती रही, मुझे याद नहीं आ रहा वो ठीक से कुछ आया था मुझे याद नहीं रहा, बहुत बातें भी कर रही थी, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रही थी। तो फिर शाम को मुझे छोटे-छोटे वीडियोज़ आते हैं रहते हैं यूनिवर्स के, जो कई बार मैंने नोटिस किए हैं, जो मुझसे रिलेटेड ही होते हैं, और मैं बहुत रोई थी संगत जी, उस दिन मैं बहुत गिड़गिड़ा के, बिल-बिला के मैं रो रही थी गुरुजी के सामने कि मैं अब मुझसे कुछ इससे नहीं आ रहा, मुझे समझ में मैं कुछ नहीं आ रहा। गुरुजी कह रहे थे मैं हूँ, मैं कह रही नहीं गुरुजी मुझसे नहीं हो रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बार-बार एक बार पहले भी गलती कर चुकी हूँ, फिर कर चुकी हूँ, फिर मुझे ये भी था, मेरे मन में ये भी भगवान जी से आ रहा था कि क्या गुरुजी मैं बार-बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ? क्या मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ? आप मेरा किया सब भूल जाएँगे? मेरी पूजा, मेरी सिमरन, मेरी अरदास सब ऐसे ही चली जाएगी, आप सब भूल जाएँगे क्या? एक बार गलती हो चुकी है गुरुजी, तब मैंने खुद बोला था कि चलिए कुछ हो गया, कोई बात नहीं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। पर गुरुजी ये तो कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं कितनी बार शुरू से स्टार्ट करूँगी, आप क्या सब भूल जाएँगे? जो मैंने
पूजा, मेरी अर्चना और मेरे अरदास शुक्राने कि आप सब भूल जाएंगे, ऐसा ही करना है। तो मैं अब कब तक कैसे बर्दाश्त करूँगी, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मैंने हार मान ली। फिर शाम को ब्रह्मांड का जो छोटा वीडियो आता है, उस वीडियो से जो उसमें बताया जा रहा था वो पूरा मुझसे रिलेटेड था। उसमें भी यही बताया जा रहा था कि कोई जो इंसान है जो इस वक्त वो बहुत बिलबिला के गिड़गिड़ा के ही रो रहा है, और वो गुरुजी उससे कह रहे हैं कि तू स्टार्ट कर, फिर से स्टार्ट करते, मतलब उसमें दिखा रहा था कि वो रो रो के अपनी पावर ख़त्म कर रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे पार्टी करनी चाहिए, उसको खुश रहना चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ऐसे करो। तो मैंने बोला गुरुजी मैं बार बार ऐसे स्टार्टिंग से स्टार्ट कैसे करूं। पर मैंने बोला गुरुजी मैं अब ना सब मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूजा अर्चना नहीं करूँगी, मैं सब करूँगी, पर अब मैं ये नहीं कर सकती स्टार्टिंग से स्टार्ट। ऐसे ही कुछ था मैसेज, मैंने ऐसे ही बातें करी थी, पर वो ब्रह्मांड का जो मैसेज आया था संगत जी वो बिल्कुल मुझसे रिलेटेड था। संगत जी गुरुजी का मैसेज भी आया था कि ज़्यादा ना सोचिया कर, तू बहुत सोच रही है, चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर दूँगा। फिर थोड़ी देर बाद मतलब शायद 7-8 बजे के करीब गुरुजी का फिर से मैसेज आया कि तू मेरी बहुत प्यारी धी है, तू चिंता ना कर, तू घबरा मत, तू मेरी बहुत प्यारी धी है। फिर धीरे धीरे मैं थोड़ी शांत हो गई, होने लगी। फिर रात को भी यूनिवर्स का छोटा सा वीडियो आया कि तू फिर दोबारा रात को एक मैसेज था कि मतलब शाम को कि रात को मुझे ठीक से याद नहीं है ब्रह्मांड का, कि तुम्हारे साथ अगर ये 4 चीज़ें हो रही है तो तुम खुश हो जाओ कि भगवान ने, ब्रह्मांड ने तुम्हें खुद चुना है। तो गुरुजी ने का भी एक बार मुझे मैसेज आया था कि तू चिंता क्यों कर रही है, तुझे मैंने ही चुना है। तो जो उसमें भी मैंने जो 4 चीज़ें सुनी वो भी मुझसे सारी रिलेटेड ही थी। तो मुझे भी, मैं खुश हो गई और मैंने बोला गुरुजी हाँ आपका मैसेज एक बार आया था कि तू क्यों घबराती है, चिंता करती है, तुझे मैंने ही चुना है। और उस मैसेज में ये भी था कि जो ये दुख है, ये तकलीफ़ जो जिससे तुम गुज़र रहे हो, इसे अपनी पावर मत कम करो, ये सिर्फ़ टेम्परेरी है, जो तुम्हें दिक्कत हो रही है वो सिर्फ़ टेम्परेरी है, वो ठीक हो जाएगी, पर घबराओ मत। फिर मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी और मैं अपने काम में लग गई। फिर रात को सोने से पहले मैंने फिर देखा स्क्रीन पे 2 वीडियो आई हुई थी। तो उसमें से एक पहले मैंने चलाई, जो पहले आई थी वो मैंने चलाई। उसमें मेडिटेशन करने को बताया गया था कि इस तरीके से मेडिटेशन किया करो, जो तुम्हारे दिमाग में चलता है उल्टा-सीधा वो शून्य होगा, उसको कंट्रोल वो ख़त्म होगा, चिंता मत करो। तो मैंने जैसे-जैसे वीडियो में बताया था मैंने करा, और उसमें ये बोला था कि आप करो 1 दिन में। तो मैंने उस टाइम एक बार तो किया, अभी तो मैंने दोबारा नहीं किया। मैं मंत्र जाप कर रही थी, गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी और गुरु जी पे ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। उसमें मतलब ये था कि तुम्हारी नेगेटिविटी शून्य हो जाएगी, जो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है वो ख़त्म हो जाएगी, जो तुम सोच रहे हो, और अपने भगवान पे ध्यान मैं लगा सकूँगी और लगाओ। और दूसरी वीडियो में मेरे पति के साथ की थी, और दूसरी वीडियो में मेरे पिछले जन्म के मैं गुरुजी से बोलती रहती थी कि क्यों गुरुजी मैंने ऐसा क्या कर दिया है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता रहता है। तो एक वीडियो में उन्होंने बताया था पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ था मुझसे जो करवाया गया था। मैं बहुत एक धनी इंसान थी और मेरे ही अपनों ने मुझसे ऐसा कोई पाप करवाया था जिसकी वजह से मुझे इस जीवन में ये सब भोगना पड़ा है जो मैंने भुगता है अब तक। मतलब बहुत परेशानियों को, बचपन से ही मैंने बहुत परेशानियों का सामना किया है संगत जी। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं शादीशुदा हूँ। मैंने बहुत परेशानियों के साथ, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, धीरे-धीरे उसमें से वो सब निकाल रहे थे मुझे। पर मैंने बहुत समस्याएँ, परेशानियाँ झेली। मैं अपने उस बचपन की परेशानियों को सोच कर भी बहुत बिलबिला कर रो रही थी कि गुरुजी एक छोटे से बच्चे की क्या गलती होती है जो उसको इतना सहना पड़ा। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज बताया कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम थी, तभी तुझे ये सब झेलना पड़ा। मेरे पति और मेरे साथ उनको ये भी बताया कि जो मेरे पति हैं वो हम दोनों पिछले जन्म के साथी हैं, और पिछले जन्म के हम प्रेमी थे जो दोबारा इस जन्म में मिले हैं। पिछले जन्म में मैंने उनको बहुत परेशान किया था, इसलिए इस जन्म में मुझे प्रेम मिलने में, क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ खटपट हो जाती है, ज़्यादा बहुत मतलब लड़ाई कैसे कहूँ गुरुजी, संगत जी, किसी तीसरे इंसान का इंटरफेयर है। तो गुरुजी ने यही मैसेज मुझे दिया ब्रह्मांड के द्वारा कि इसलिए तुझे प्रेम मिलने में थोड़ी बाधा आती है, कष्ट तो नहीं आते, बाधा है, थोड़ी रुकावट है, पर चिंता ना करो। ये जो तीसरा बंदे की इंटरफेयर है वो टेम्परेरी है,
तेरा और तेरे पति का जन्मों जन्मों का संबंध है। हाँ, टेम्परेरी दिक्कत है और हमारा जन्मों जन्मों का संबंध है, इसलिए हम इस जन्म में फिर मिले हैं। और अगर इसमें कोई तीसरा आने की कोशिश भी करेगा तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ये सब टेम्परेरी है। ये भी बताया गया है कि मैं मेरे पति की ताकत हूँ, तो इसलिए मैं उदास होके परेशान होके ना उनकी ताकत को कम ना करूँ, और उनके सामने तो बिल्कुल मैं उदास ना रहूँ, और मैं ये उदास होके परेशान होके रो के ना मैं उनकी ताकत हूँ, उनकी ताकत कम होगी, मैं ऐसा ना करूँ। हाँ, इसलिए खुद को लो फील करके ना उन्हें भी लो फील मत कराओ, उनकी ताकत बनो। हाँ, फिर इस वीडियो के बाद शायद मैंने कोई फ़ेसबुक पे कोई वीडियो मैसेज देखा था कि नहीं देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, मैं भूल गई। ये जो दोनों वीडियो थी ये तो मुझे यूट्यूब पे मैंने देखी थी, और फ़ेसबुक पे मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं, मैं वहाँ मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कुछ देखा था कि नहीं देखा था, मुझे कोई मैसेज याद नहीं आ रहा संगत जी। हाँ संगत जी, और मैं ना थोड़ी, ऐसा नहीं है कि मेरा घर नहीं है, मेरा अपना घर है, और मैं फिर भी वो मेरा नहीं है तो मेरी सास का। और संगत जी वो छोटा भी है बहुत, और अच्छी जगह नहीं है, मुझे बहुत गंदगी लगती है यहाँ पर, और मेरा ऐसा लगता है दम घुटता है, मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी जीने में नहीं, मेरी सास जीने में नहीं, ज़िंदगी काटने और टाइम पास पे बिलीव करती है। वो चाहे तो अच्छी जगह जाके रह सकते हैं, पर वो उनको लगता है जो टाइम पास हो रहा है वो रहा है, पर मैं ये नहीं सोचती संगत जी। मुझे लगता है भगवान ने ज़िंदगी जीने के लिए दी है तो जियो। ये इंसानी जन्म बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है, तो भगवान ने उन्हें ज़िंदगी जीने के लिए दी है, जियो, काटने के लिए नहीं दी। काटने पे तो मजबूर बेचारे जानवर हैं जो काट रहे हैं, भगवान ने तो हमको बनाया है जीने के लिए, तो जियो। क्यों अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हो? क्या इंसानी ज़िंदगी दोबारा मिलेगी? तो जियो। तभी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना गुरुजी, मेरा दम घुटता है, ये सब कहा, उनको पता है ये सब। तो फिर मैं सो गई, मैंने उनसे ये कहा नहीं, पर मैं ये कहती रहती हूँ, और मैं रात को बस सो गई। फिर जब मैं उठी ना संगत जी, सुबह उठते के साथ जब मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो उसमें मैसेज था, टूटा फूटा ही सही पर अपना घर तो है तेरे पास। हाँ, टूटा फूटा ही सही पर मकान तो है ना तेरे पास। और आखिर वह और था बस। तो ये मैसेज देख के मैं एकदम चुप हो गई, और मैंने जय गुरुजी किया और सॉरी बोला कि मैंने हाँ गुरुजी, घर तो है मेरे पास। फिर मैंने क्षमा मांगी गुरुजी से, और बोला ठीक है गुरुजी, जैसा आपको ठीक लगता है, जो ठीक लगता है ठीक है। संगत जी, जो मेरी गलती हुई थी उससे पहले मुझे गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते थे, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी गलती के कारण मैं फिर से वहीं से ही शुरू किया मैंने शुरुआत से, पर गुरुजी ने इस बार मुझे, मेरे फर्स्ट टाइम तो शायद ऐसा ही हुआ था कि शुरू से ही शुरू हुआ था, पर गुरुजी इतने अच्छे हैं ना संगत जी, इतने अच्छे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो अपने बच्चों को ना गिरने नहीं देते, झुकने नहीं देते। वो बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं सिर्फ तुम मेरा ध्यान करो, मैं हूँ तुम्हारा ध्यान करने के लिए, तुम और मत सोचो ज़्यादा। क्यों सोचते हो तुम ज़्यादा? तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मुझ पे ध्यान लगाओ। तुम मुझे सोचो, मैं तुम्हारा सोचूंगा। तो मैं, जब मेरे से ये गलती हुई कल, तो मैं यही बोल रही थी, क्या गुरुजी आप सब कुछ भूल जाएंगे हैं मेरा, आप जो मैंने किया है, क्या आप सब कुछ भूल जाएंगे? मेरा शुक्राना मेरा किया आप सब कुछ भूल जाएंगे? पर गुरुजी ने ऐसा नहीं किया संगत जी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ब्लेसिंग दी। उन्होंने बोला तू शुक्राना करी जा, तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू बस शुक्राना करी जा। मैंने बोला जय गुरुजी, मैं इस वक्त शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी के आदेश से। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं तू चिंता ना करी, जो तेरा है तुझे ज़रूर मिलेगा, और तेरे घर की ज़िम्मेदारी, तेरे बच्चों की, तेरे पति के रोजी रोज़गार की, ये सारी ज़िम्मेदारी मेरी है, तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी, आज भी गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज भेजना, मला गुरुजी थैंक यू गुरुजी, आप हो मेरे साथ, आप हमेशा मेरे साथ हो। जो मैंने गलती की वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं घबरा गई थी गुरुजी, मैं घबरा गई थी। मैं अपने दिमाग से, अपने मन से, और अब मैं अपने भगवान से कैसे लड़ सकती हूँ? मैं दुनिया से तो लड़ सकती हूँ, पर अपने ये दिमाग के साथ अपने भगवान से कैसे लड़ सकती हूँ? तो इसलिए मैं घबरा गई थी संगत जी।
पर मैं ये कहूँगी कि सब संगत को कि आप घबराइएगा मत। गुरुजी हैं, उनको पूरा टोटल सरेंडर कर दीजिए। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, वो हमेशा हमारी भलाई के लिए ही सोचते हैं, हमारा भला ही करते हैं। तो संगत जी पूरा भरोसा रखिए गुरुजी पे, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।